मैं आपको कहना चाहूंगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी केवल चमार जाति के आदर्श नहीं थे, वो इस हिंदुस्तान के जन जन के आदर्श थे, जन जन के नेता थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौधरी देवीलाल जी इस देश के अंदर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक कानून बनाया था कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव के अंदर एक चमार भाई को नंबरदारी मिलनी चाहिए। इससे क्या असर आया था कि प्रत्येक गांव के अंदर समानता का विचार आया था कि हरिजन भाई, चमार भाई, पिछड़ा वर्ग के लोग भी पंचायतों के अंदर शामिल होते थे। चौ साहब ने अपनी गाड़ी रोकी और उनसे पूछा कि भाई आप कौन लोग हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम चमार जाति के लोग हैं, इस गांव के अंदर बराती बन के आए थे। अब बरसात शुरू हो गई, लड़की वाले के पास यहाँ पे बरातियों को ठहराने की जगह नहीं है, इसलिए हम बरसात के अंदर भीग रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी ने दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर जाते ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और एक कानून बनाया कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव के अंदर चमार जाति के चौपालों का निर्माण होना चाहिए। चौधरी देवीलाल जी के दिमाग में बाबा भीमराव जी द्वारा बनाई गई नीतियां घूमने लगी और चौधरी देवीलाल जी दोस्तों सीधे चंडीगढ़ गए और फिर एक नया कानून बनाने का काम किया कि जब भी किसी हरिजन महिला को, चमार की बेटी को बच्चा पैदा होगा, उसको जापे के अवसर पे 5100 रुपए खुराक के दिए जाएंगे। कितना बड़ा कानून चौ साहब ने बनाया था। यहां तक की सोच थी चौधरी देवीलाल की कि जब किसी चमार जाति के व्यक्ति की बेटी जवान हो जाती है, वो चिंताग्रस्त हो जाता है और चौधरी देवीलाल जी ने एक कानून बनाया कि प्रत्येक चमार जाति की कन्या की जब शादी होगी उसको 51,000 रुपए कन्यादान की राशि देने का काम करेंगे। यह चमार जाति को, लोगों को उत्थान की तरफ बढ़ाने का काम था, समानता की तरफ बढ़ाने का काम था। और आज आपके बीच में बाबा भीमराव जी की नीतियों का और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का गठबंधन वोट मांगने के लिए आया है। दोस्तों इस गठबंधन को भरपूर समर्थन मिल रहा है और दूसरे दलों के लोग चिंताग्रस्त हो चुके हैं। आपका आशीर्वाद निरंतर यदि बना रहा तो आपके आशीर्वाद से अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और एक चमार जाति का व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के अंदर उप मुख्यमंत्री का स्थान ग्रहण करेगा। खास तौर से मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इन वर्गों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों में से विशेषकर सरकारी नौकरियों में जो इन्हें आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उससे यहाँ पहले कांग्रेस की और अब बीजेपी की तथा अन्य और पार्टियों की भी रही सरकारों की या चल रही सरकारों की जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते इन्हें ये आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दे पा रहे हैं। और अब तो इनके इस आरक्षण को ये पार्टियां, ये सभी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जो जातिवादी पार्टियां हैं, ये सभी पार्टियां तो अब तो इनके इस आरक्षण को मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में वे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय, जिसमें कोर्ट ने एससी व एसटी के आरक्षण में, मैं इधर एससी एसटी क्यों बोल रही हूँ, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्योंकि संविधान में जो दलित वर्ग के लोग हैं, तो संविधान में दलितों के लिए
तो हरिजन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। मैं चाहूंगी इन लोगों के जो पूर्व स्टेट अध्यक्ष हैं, तो मेरे ख्याल वो भारतीय संविधान को जरूर स्टडी करें, पढ़ें और ये देखें कि अनुसूचित दलितों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे क्या लगता है, ये बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से, तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 अगस्त 2024 को, इसी वर्ष, माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय है रिजर्वेशन को लेकर, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने हरिजन नहीं बोला, ये जजमेंट आप उठा के देख लो। तो उन्होंने SC व ST के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर आदि को लागू करने की बात कही, जो नहीं होना चाहिए था। SC ST को जो रिजर्वेशन मिला है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से, उस रिजर्वेशन में अभी तक उसमें कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं था जो बाबा साहब ने व्यवस्था की थी। SC ST के लिए रिजर्वेशन है, तो SC ST के लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन की व्यवस्था बाबा साहब ने नहीं की थी। और रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन का मतलब है शेड्यूल कास्ट को आपस में लड़ाना। SC ST को ये लड़ते रहे कि इसको कम मिला, इसको ज्यादा मिला है, जो ये नहीं होना चाहिए था, जो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुख की बात है कि सेंटर की ओर से, बीजेपी की सरकार है सेंटर के में, उनकी ओर से सरकारी वकील खड़े हुए, कांग्रेस के भी वकील खड़े हुए और भी वकील खड़े हुए, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट की हाँ में हाँ मिलाई। तो जिसकी वजह से तो जो देश में SC ST वर्ग के लोग हैं, तो उनको आरक्षण में, उनके आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर आदि को लागू करने की बात उन्होंने कही, जो ठीक नहीं था। इस निर्णय से हमारी पार्टी बिल्कुल भी सहमत नहीं है, बल्कि इसके लिए कांग्रेस व इनके इंडिया गठबंधन ने अभी तक भी केंद्र सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया। ना तो केंद्र में बीजेपी की सरकार संवैधानिक संशोधन विधेयक लाई इस जजमेंट के खिलाफ, और ना ही इंडिया गठबंधन ने, बाहर तो वो दबी जबान में कहते हैं हम आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाई। और ऐसा करना तो बहुत दूर की बात रही
बल्कि इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर, इस आईन निर्णय पर अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं बोला है। और अब तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी, कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने भी विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को आगे वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। इससे साफ जाहिर है कि आपका आरक्षण बहुत खतरे में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण शेड्यूल कास्ट में जितनी जातियां आती हैं सबको दिया था। उन्होंने केवल एक जाति को नहीं दिया था, उसमें विभिन्न जातियां हैं, सब कास्टें हैं जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। तो शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या है? कि शेड्यूल बनी, इनकी एक सूची बनी, तो उसके आधार पर उन जातियों को शामिल करके तो जब ये इन लोगों को ये रिजर्वेशन दिया है SC ST में, उसमें एक ही जाति नहीं आती है, उसमें विभिन्न जातियां आती हैं। तो जिसका नाम क्या दिया बाबा साहब ने? एक सूची बनाई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। इसलिए इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो इन्हें, इन सभी वर्गों के लोगों को SC ST में जो विभिन्न जातियां आती हैं, तो इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो इन्हें आरक्षण का ये संवैधानिक अधिकार दिया है, तो इसे बचाने के लिए अब यह हरियाणा प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में इन वर्गों को, ऐसी सभी आरक्षण विरोधी पार्टियों को अपना कतई भी वोट नहीं देना है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।